श्रावण मास का पवित्र मास भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उत्तम माना जाता है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त कई तरह से पूजा अर्चना करते हैं ताकि उन पर हमेशा महादेव का आशीर्वाद बना रहे। लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी चीजें शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं जिससे महादेव नाराज भी हो सकते हैं। शिव पुराण में कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताया गया है जिनको शिवलिंग पर चढ़ाने से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिवलिंग पर जल, दूध आदि चढ़ाने का विशेष महत्व है। ऐसी कई वस्तुएं बताई गई हैं जिन्हें शिवलिंग पर अर्पित करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव पूरे श्रद्धा भाव से जल चढ़ाने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं चढ़ाने से व्यक्ति को भिन्न भिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। कुछ वस्तुओं को अर्पित करने से आरोग्य प्राप्त होता है, तो वहीं कुछ को अर्पित करने से समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। दूध, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। वहीं तिल चढ़ाने से भी रोगों से मुक्ति मिलती है। घी, शिवलिंग पर घी चढ़ाने से तेज की प्राप्ति होती है। और शिवलिंग पर दही चढ़ाया जाता है तो इससे जीवन में उल्लास बना रहता है। शिवलिंग पर इत्र अर्पित करने से धर्म की प्राप्ति होती है। वहीं शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से व्यक्ति को धन धान्य और भौतिक सुख प्राप्त होता है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि चंदन चढ़ाने से व्यक्ति के मान सम्मान में वृद्धि होती है। शिव जी के प्रिय भांग चढ़ाने से बुराइयों से मुक्ति मिलती है और बेलपत्र चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। आंवले के रस चढ़ाने से लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से सौंदर्य और लोकप्रियता मिलती है। गेहूं और धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐश्वर्य और समृद्धि के लिए शिवलिंग पर शक्कर, गन्ने का रस और चावल चढ़ाया जाता है। इससे जीवन में समृद्धि बनी रहती है। हर भक्त अपनी अपनी तरह से महादेव को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करता है। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी। नाम के अनुसार भक्तों पर बहुत जल्द प्रसन्न भी हो जाते हैं और क्रोध के रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजन के दौरान अशुभ माना गया है, और अगर ये चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो शिव शंभु नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है। कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता है। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया था। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ सभी देवी देवताओं को परेशान करता था। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से
शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता है। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई कई चीजें ग्रहण करना वर्जित है।